गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक ग्रामर में मोडाल्स। नरेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर, मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस रूल्स के अनुसार करनी है। मोडाल्स टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रामर का। और मोडाल्स जो सेंटेंस है उसको हम मन की बात, यानी कि आप बोलते हैं तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हुए, वो एक मन की बात उस वाक्य में आएगी, जिसकी हम चर्चा सेंटेंसेस में करेंगे। सबसे पहले 5-6 ऐसी लाइंस जो मोडाल्स के बारे में जानना जरूरी है। मोडाल्स आर जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसा जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और उसी की तरह ये मोडाल्स हैं, इनको एक्सेलरीज कहा जाता है। उसकी भी चर्चा करें क्यों कहा जाता है। मोडाल्स आर टोटल 13, और ये 13 आपने बुक्स एक चार्ट बनाना जो आपको हमेशा याद रहे। थर्ड कहता है मोडाल्स मैन वर्ब के साथ ही आते हैं, यानी कि मोडाल्स कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आए ही आएगी, जैसे नीचे कहा। सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन का प्रभाव मोडाल्स पे नहीं पड़ता। यहां से हेल्पिंग वर्ब पे इन तीनों चीजों का प्रभाव पड़ता और मोडाल्स पे इन तीनों चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब ना बोलकर इनको मोडाल्स कहा गया। 2 मोडाल्स टोटल 13 में से, ऑट एंड यूज्ड। इसके बाद टू आता है और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। चर्चा करते हैं कि हाउ टू यूज मे, माइट, कैन, कुड मन की बात के अनुसार। सेंटेंस कोई हम ले लें, इसको आप सोचेंगे तो आपकी भावनाएं क्या कहती है तब बात। सबसे पहले इनकी मीनिंग क्या है। मे, माइट, कैन, कुड को सकना या सकता, सकती या सका, पास्ट में आता तो सका, यानी कि ये काम मैं बड़ा मुश्किल से कर सका, इस काम को मैं आसानी से कर सकता हूं। तो ये हिंदी में इनका मीनिंग है। फर्स्ट रूल, फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल होता है जो हमारे से बड़े हैं या जिनको हम जानते नहीं, उनसे जब हम अनुमति लेते हैं या देते हैं, अनुमति यानी कि परमिशन लेते हैं या देते हैं, तो मे का प्रयोग करते हैं। और ये वाला पहला सेंटेंस तो हर स्कूल का हर विद्यार्थी, हमारे देश में नहीं पूरे देश के अंदर भी, जब क्लास में एंटर करता है, स्कूल में एंटर करता है, या कहीं भी टीचर से वो परमिशन मांग रहा है उस ग्रुप में आने की, तो कहता है कि मे आई कम इन सर या मैम, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्लास में, चाहे वो में भी गर्ल्स में भी बॉय, हर रोज हर क्लास में बोला जाता है। इसका मतलब यू आर आस्किंग द परमिशन टू एंटर द क्लास फ्रॉम द टीचर, इसलिए हमने फॉर्मल कहा। तो ये परमिशन जब आप मांग रहे हो, टीचर अंडरस्टूड करता है, यस यस में बोला नहीं जाता, लेकिन अंडरस्टूड है कि यू में कम, आपको परमिशन है, आप आ सकते हैं। परमिशन दी भी गई और परमिशन मांगी भी गई। सेकंड, आई यूज योर बुक। अंडरस्टूड है कि आप लाइब्रेरी में गए या बड़ी क्लास के विद्यार्थी को कहा कि मे आई यूज योर बुक, क्या मैं आपकी पुस्तक प्रयोग कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और सामने से कहा यस, इट मीन यू हैव परमिशन टू यूज योर दिस बुक। सेकेंड रूल जाता है ऑपरेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। मे का ही प्रयोग 99% मैंने लिखा, 1% छोड़ दिया। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान, एक मीडियम बच्चा भी, कॉमन बच्चा भी, हर उस सेंटेंस के बाद यदि ये वाला सिंबल मिलेगा, ये वाला चिन्ह निशान मिलेगा, यानी सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये वाला निशान है, तो 99% शुरू का ब्लैंक होगा, उसमें मे ही आएगा। उसमें ऐसे सेंटेंसेस में विश होता है, प्रेयर होता है, ब्लेसिंग होती है। हमने मन की बात की, मन की बात मे आई कम इन सर, ये आप मन से पूछ रहे हैं अपने आप से। मे आई यूज योर बुक, ये भी आप खुद ही स्पीकर कह रहा है कि मैं पुस्तक प्रयोग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मे गॉड हेल्प यू, ये प्रेयर है, हम दुआ करते हैं किसी के लिए कि परमात्मा उसकी सहायता करे। यदि कोई हमारे प्रति अच्छा नजरिया रखता है तो हमारी दुआएं होती हैं। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान
लंबी करे, ऐसी बातें हम बोलते हैं। हर किसी के लिए परमात्मा ने जबान दी तो अच्छा बोले, ये एक प्रकार की विष है। मे गॉड ब्लेस विद हर सन, भगवान उसके बेटे को आशीर्वाद प्रदान करे, ये हमारी ब्लेसिंग है। तीनों सेंटेंसेस के बाद में देखा आपने वो वाला सिंबल आया हुआ है, तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस में 99% मे का ही प्रयोग होता है। ये आपके मन से आवाज आई, इसलिए मन की बात कहा हमने। पॉसिबिलिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की कोई संभावना हो तो ब्लैंक में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिखा इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। आप अचानक स्कूल से या घर से, अभी तो चेंज हो गया एटमॉस्फेयर, घर से बाहर निकले, आसमान में बादल आपके मुंह से निकला कि आज वर्षा हो सकती है, क्योंकि आपको बादल दिखाई दिए और बादल है वो प्रकृति की पॉसिबिलिटी है, तो इसका सेंटेंस ऑटोमेटिक आप कहेंगे इट मे रेन टुडे कि आज वर्षा हो सकती है। अब चर्चा करते हैं पर्पस, किसी चीज का उद्देश्य, और उस उद्देश्य में यदि इस टॉपिक में वर्ड आपका सो दैट आए, इसलिए कि बाद में या माइट लगता है, और मे और माइट दोनों में कंफ्यूजन